हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपना 11th ट्रेड, उसका एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। और आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ लिखी है। ये मैंने अपने लिए लिखा है क्योंकि मतलब इसके अंदर मैंने और 20 टिप नहीं लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं लैक ऑफ पेशेंस और ओवर एनालाइजिंग। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं ये ट्रेड कैसा था। सेम मेरा सेटअप था इसके अंदर, हाई टाइम फ्रेम कंटिन्यूशन विद लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल, और सेम टाइप की एंट्री थी, रेंजिंग सेटअप था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़े हम हाई टाइम फ्रेम से जाएंगे तो ये आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर बाई साइड का ट्रेड लिया है। मैंने वो क्या देख के ट्रेड लिया मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा एक रिएक्शन, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मार्केट होता है ना, वो छोटे छोटे रिएक्शंस के साथ चलता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, बस वो रिएक्शंस को थोड़ा थोड़ा लेना। मतलब क्या है, देखो अब मार्केट ऐसे हुआ यहाँ पे, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर नीचे आया ये। नीचे आने के बाद थोड़ा तो ऊपर जाएगा ना, तो बस ये थोड़ा, अब देखो इसको मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ऐसे जाएगा, इस मार्केट को नीचे जाना होगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ ही मैंने ली है इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये लिया। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको चार्ट्स में ही जाके दिखा देता हूँ। हाँ, एक और चीज़, ये मैंने अभी ट्रेड लिया है, जस्ट अभी ट्रेड लिया। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर भी मतलब ये मतलब अभी मेरा 30th जर्नल में आएगा ये ट्रेड। सेम ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं, एक छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी मैंने ट्रेड लिया ना, अभी अभी मेरे को याद रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पे। हायर टाइम फ्रेम में ये ऊपर जाना, ऊपर जा रहा था, और अभी अभी जस्ट न्यूयॉर्क ओपन हुआ है। ये मैं हटा देता हूँ, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको। ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर एक और ट्रेड बताता हूँ अपना, जो मैं लूँगा बाद में। मैंने अलर्ट यहाँ पे लगा, वही अब मेरा सेम देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं वही चीज़ लेता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मतलब जो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये ऊपर के साइड है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ 50% मार्क कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50% मार्क कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, मतलब इस जोन में जब आएगा, मैंने अलर्ट लगा के रखा है, तो जब यहाँ पर आएगा मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, तो ये छोड़ो, मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाहता, ये चीज़ हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। मेरे को, अरे यार मेरा ना लैपटॉप बहुत स्लो है भाई। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। ये वही, मैं अब ये वाले ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या करा मैंने इसके अंदर, और क्या और हम इम्प्रूव इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ इम्प्रूव, अगर हम, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ट्रेड कर लिया, उससे आपका फायदा नहीं। आपको क्या है, आपको समझना है कि मैंने क्या दिमाग लगाया और क्या इसके अंदर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकूँ और आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से, एक्चुअली में मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, वो ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ है, ये एक छोटा सा ना एक तरीके का मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले सकता था, ठीक है, ऊपर के साइड जाने का, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप टाइम देख सकते हो, 3:30 सुबह के बज रहे थे, फिर 7:30 सुबह के टाइम पे मैं ट्रेड जनरली अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, आपको कुछ नहीं करना। ये जो जो भी मोमेंटम हुआ है ना, मोमेंटम, इसका 50% पे आप देखो। और इसके अंदर और ट्रेड क्या बन सकता है ना, मैं पहले आपको ट्रेड ही बता देता हूँ। और इसके अंदर आप एक और ट्रेड क्या बना सकते थे, ये देखो, ये हाई लो मार्क करो, के तो पूरा लिक्विडिटी है, ये हाई लो मार्क करो, इसके 50% पे जाओ। ठीक है, 50% के मार्किंग करो, फिर फेयर वैल्यू गैप ढूंढो ऊपर की तरफ। आपको दिख रहा है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, दिख रहा है आपको। हाँ, तो यहाँ पर जब टैप इन होगा, आप यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ले सकते हो, और यहाँ पे एक ये 57 पे आप ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ तक कैसे लग सकते हो, 100 पिप का, और नीचे एक मतलब टारगेट ऐसे रखना है तो रख लो। ठीक है, इसका मूव का 50%। लेकिन अगर इसके अंदर भी अ, थोड़ी और कंफर्मेशन वाली एंट्री चाहिए, तो आप ये देखो, ये चीज़ हुई। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखो 70% से नीचे बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, नीचे के साइड का मतलब कितना ले सकते थे, अगर आप 70% पे एक्जैक्ट एंट्री करोगे तो यहाँ का एक एसएल लगा देते, और इस मूव का 50% आप ले सकते हो। ठीक है, ये जो मूव हुआ ना, इसका 50% मैं रिकमेंड करता हूँ। आप बड़ा भी लेना चाहते हो तो बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 50% ही ले लो आप। ठीक है, तो इतना आप ले सकते थे ट्रेड। कितना हो गया ये, 655 से लेकर 53, मतलब 20-30 पिप का आप ले सकते हो। ये मतलब ये जो मूव्स है ना, इसके अंदर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो। मतलब
आप क्या करो ना, अपना रिस्क डिफाइन कर दो। रिस्क मेरे को कितना, अगर आपका 50K का अकाउंट है, ठीक है, जैसे फ्यूचर्स में ज़्यादातर 50K का होता है, आप रिस्क डिफाइन कर लो, मेरे को $300 का रिस्क लेना है, ठीक है, बस। तो मतलब अब बता रहा हूँ, ये जो ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा ये पिप है, बहुत छोटा ये देखो, ये भी एक पैरेलल गैप है ना, ऊपर से लेकर यहाँ तक आप ले सकते हो, और यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हो। उसके अंदर भी ले देखो, ये मूव भी लेने का ना तरीका है थोड़ा-सा बड़ा। मैं नहीं लेता अभी, मेरे अंदर अभी उतना पेशेंस और मेरे अंदर अभी उतनी साइकोलॉजी नहीं हुई डेवलप कि मैं पूरा मूव लूँ। लेकिन मैंने ऐसा देखा है ट्विटर वगैरह पे कि लोग कैसे पता लेते हैं, 1-1 मिनट की कैंडल है ना, उसको उसको ट्रेल करने लगा देंगे। जैसे मान लो उनका जब अपने डायरेक्शन में मूव चला गया ना, अब जैसे यहाँ पर चला गया टारगेट, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एसएल अपना, और इस मूव को कैप्चर करते रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी अभी वो चीज़ नहीं आती, मैं भी बस जितना मैं लेता हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अब ये तो हो गया कि क्या ट्रेड ले सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो छोड़ो। मैं आपको अपना ट्रेड बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा ओवर एनालिसिस हो जाती है मेरी, मेरी आदत है। तो हाँ, मैंने इसके अंदर अपसाइड का ट्रेड लिया। वो क्या देख के मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया कि ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जो मार्केट है वो ऊपर-ऊपर जा रहा है, तो हायर टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है और लोअर टाइम फ्रेम नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरा सेटअप क्या है, हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन विद लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल। जब ये दोनों, मतलब अब देखो, लोअर टाइम फ्रेम ऐसे-ऐसे जा रहा है। लोअर टाइम फ्रेम जब रिवर्सल हो, मतलब जब लोअर टाइम फ्रेम भी हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाए, तब हम ट्रेड लेंगे। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हो। क्या हुआ यहाँ पे? जब ये चीज़ हुई ना, लिक्विडिटी से ऊपर गया ये मार्केट, ठीक है? यहाँ तक गया ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया। अगर आप देखोगे ना, ये भी 70% पे ही मेरे को लग रहा है 70% के अराउंड आया होगा। ये देखो 70%, मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट आजकल ना, ये गोल्ड का ज़्यादातर ना 70% को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, 70% के एक्सटेंशन को, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा ध्यान में रखो। अभी का, अब अभी तो ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, तब तक तो मतलब ये तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं शायद से क्या पता उस टाइम भी ये हो जाए तब तक। लेकिन मैंने ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि 70% एक्सटेंशन से बहुत ज़्यादा ट्रेड बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर आप ले लो, ठीक है? यहाँ पे भी आप ले सकते हो एंट्री, ठीक है? यहाँ पे एंट्री लेके आप ये जो पूरा मूव है ना, इसके 50% को भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब ये ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे ट्रेड, तो मैंने, लेकिन मैंने क्या लिया, मैंने इसका भी शिफ्ट के अंदर शिफ्ट का वेट करा, मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ। ये ऐसे, हाँ, सॉरी, ऐसे हुआ ना, जब ये चीज़ हुई, ये चीज़ जब टूटी, तब फिर मैंने वेट करा। फिर मैंने पता क्या देखा, मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप देखोगे ना, ये चीज़ एक फेयर वैल्यू गैप है। बस, जब इसको टैप इन करा, यहाँ पे मैंने एग्ज़ैक्ट एंट्री ली, और एक यहाँ तक का ट्रेड लिया मैंने, 47 का ट्रेड लिया मैंने, 47 तक का शायद से, ठीक है? अब मैंने यही चीज़ ना, इसमें क्या लिखी है मैं आपको अगर बताऊँ तो, बस इतना ही ट्रेड था। मतलब इसके अंदर मैंने पता है और क्या लिखा, ये देखो आप, इसमें मैंने डीएक्सवाई का भी कोरिलेशन लिया था, ठीक है? ये यहाँ से मतलब नीचे की तरफ जा रहा था फिर, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? इसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ी जिज्ञासा हो रही होगी तो। I can improve my entry by waiting to close 30 minutes or 15 minutes, 15-minute candle, and my target was 3649, but I trailed and exited at 3647 because of lack of patience and over analyzing. I was clear the target मतलब वही बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने इसके अंदर ना शायद से 20 पॉइंट का मतलब 20 पिप्स रह गए होंगे, ठीक है? रह गए होंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि और 20 पिप मैं ले सकता था, शायद से मैं यहीं पर ही निकल गया। हाँ, 47 यहाँ पर ही निकल गया मैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैं और मूव कैप्चर कर सकता था, ठीक है? तो यही छोटी-छोटी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप देखो कि मैंने कितना 20 पिप को भी वो रखा है कि मतलब यही एक मेरे हिसाब से एक ब्यूटी है जर्नल की, ठीक है? आप छोटी-छोटी चीज़ों को पता लगाओगे, ये ट्रेड मेरा सही है, एकदम सही है, मैं ऐसा भी बोल सकता था कि ये पूरा सही है। लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो चीज़ जो है ना, वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी, ठीक है? तो अब देखते हैं हम क्या हुआ यहाँ पे देखो एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट से नीचे-नीचे जा रहा है ये देखो पट्टी इसकी, ठीक है? तो हमारा तो हो गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।